मेरे सभी प्यारे बहन भाइयों को नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत जोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि ओ2 डिजिटल एजुकेशन पे मैं आपको पढ़ाता था, ठीक है। अब एक और हमने चैनल आपका स्टार्ट किया है। कौन सा चैनल स्टार्ट किया है? O2N सरकारी नौकरी, ठीक है। O2N सरकारी नौकरी, ठीक है। ये हमने आपका स्टार्ट किया है। इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? इसमें मैं आपको मैथ्स कराऊंगा। क्या कराऊंगा? कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मैथ। ये आपके सरकारी जितनी भी सरकारी नौकरी होती है उनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, O2N सरकारी नौकरी। इसी पे हम आपको पढ़ाएंगे। और भी टीचर आपके जो मैथ पढ़ा रहे हैं, एक अरविंद सर है, एक और सर है, उनका नाम मुझे याद नहीं है। वो आपका अलग चैप्टर करा रहे हैं, मैं आपका अलग चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपका चैप्टर करा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर करा रहा हूँ आप बोलोगे सर? मैं जो आपका चैप्टर करा रहा हूँ वो कराऊंगा आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है। आप कितने समय में कितना कार्य करते हो, ये चीज आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। अब बेसिकली चीजें क्या होती हैं इसके लिए? देखो, एक तो होता है समय और एक होती है कार्य क्षमता। क्या होती है? कार्य क्षमता। हम इसको इंग्लिश में कार्य क्षमता क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होता है? आप बोलो सर कार्य क्षमता, ठीक है। ये आपका टाइम हो गया। ये एक दूसरे क्या होता है? आप बोलो सर ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कैसे? यदि आपकी कार्य क्षमता ज्यादा होगी तो आपको काम करने में कम समय लगेगा। ऐसा होता है ना कि जैसे कि बहुत से बच्चे आपके होते हैं, जैसे कुर्सी के माध्यम से ले लेते हैं। कोई कारपेंटर, एक कारपेंटर एक घंटे में, जो एक कारपेंटर है वो एक घंटे में कितनी कुर्सी बनाता है आपकी? आप बोलो सर वो 20 चेयर आपकी बना दे। और जो दूसरा कारपेंटर है बी, वो आपका एक घंटे में कितनी बनाता है? आप बोलो सर वो आपका एक घंटे में आपकी 10 चेयर ही बना पा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आप बोलो सर इनकी जो कार्य क्षमता है वो आपकी अलग अलग है। ये तो एक घंटे में इतना काम करता है कि 20 चेयर बना देता है, ये एक घंटे में आपका इतना काम करता है कि इस पे आपकी 10 ही बन पाती है। इसका मतलब ये कैसा है? बी जो है ये आपका स्लो है और ए जो है बी के मुकाबले में क्या है? आप बोलो सर फास्ट है, ठीक है। आप बोलोगे जी सर। अब जैसे कि तो मान लो कि एक एक घंटे में कितनी बना रहा है? आप बोलो सर 20 चेयर बना रहा है। बी एक घंटे में कितनी बना रहा है? आप बोलोगे सर 10 चेयर बना रहा है। तो ये दोनों एक घंटे में मिलकर कितनी चेयर बना सकते हैं? क्वेश्चन आपका ऐसे बनता है। ये दोनों एक घंटे में मिलकर कितनी चेयर बनाते? अब आपको पता है कि एक घंटे में ए कितनी बना रहा है? आप बोलोगे सर 20। और एक घंटे में बी कितनी बना रहा है? 10। तो दोनों मिलकर कितने बना देंगे? आप बोलोगे सर 30। दोनों मिलकर कितने बना देंगे? 30 बना देंगे। आप बोलो सर इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। लेकिन ये आपका चेयर है, तो ये आप अब एक होता है कि आप एक दिन में इतना काम करोगे। क्या होता है? जो ए होता है वो एक दिन में, जो ए होता है, अब इसमें क्या है? आपका टाइम सेम है। क्या है? टाइम आपका कैसा है? आप बोलो सर टाइम सेम है आपका। टाइम क्या है? आप बोलो सर टाइम आपका सेम है। वर्क जो कर रहे हैं ये आपका अलग अलग है, ठीक है। अब जो टाइम एंड वर्क में आप क्वेश्चन करोगे वो क्वेश्चन ऐसे करोगे, टाइम आपका कैसा होगा? टाइम आपका अलग अलग होगा और कार्य आपका सेम होगा कि एक ही काम को कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं ये कर देता, अब ये बताइए, अब मैं बोल देता कि ए जो है ये 20 चेयर कितने घंटे में बनाता? बोल सर 1 घंटे में बनाता है। और बी जो है ये 20 चेयर कितने घंटे में बनाएगा? बोल सर 2 घंटे में। क्यों बनाएगा? क्योंकि जब 1 घंटे में 10 बना रहा, 2 घंटे में कितने बनाएगा? आप बोलो सर 20 बनाए। 2 घंटे में कितने बनाएगा? आप बोलो सर 20 बनाए, ठीक है। तो ये होता है आपका टाइम। काम तो आपका सेम है, उसको 20 चेयर बनाने और इसको 20 चेयर बनानी है। इसको 20 चेयर बनानी है, उसको 20 चेयर बनानी है, लेकिन टाइम दोनों को क्या है? आप बोलो सर टाइम दोनों का अलग अलग है। तो क्वेश्चन इसमें आपके ऐसे ही बनते हैं, टाइम आपका अलग है, काम जो होगा वो आपका सेम होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी जो है वो उसी कार्य कितने दिन में करता है? आप बोलो सर 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? आप बोलो सर 20 दिन में। अब मैंने आपको जो बताया, जो टाइम और एफिशिएंसी होती है ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं।
एफिशिएंसी शॉर्टकट में लिख दिया मैंने एफिशिएंसी। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे की उल्टी होती हैं। बोलो कैसे? यदि टाइम आपको कितना लग रहा है, यदि ए को टाइम लग रहा है 10 घंटे, बी को लग रहा है 20 घंटे, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आप बोलो सर ये तो हो गया आपका टाइम, और एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? आप बोलो सर इनकी उल्टी हो जाएगी, क्रॉस कर देंगे। इसकी एफिशिएंसी 20 होगी, इसकी एफिशिएंसी 10 होगी। और एफिशिएंसी को क्या ले लेते हैं? आप बोलो सर रेशियो ले लेते हैं, अनुपात। ये आपका कट जाएगा 2 से 10 बार, 2 से नहीं 10 से ही कट जाएगा 2 बार, और 10 से कट जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 2:1। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 2:1। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन। अब देखो इसके लिए भी आपको ऐसे ही करना है। ये जो है इसके लिए आप क्या करना? आप बोलो सर हमें इनका क्या लेना? एलसीएम लेना है। 10 और 20, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? बोलो सर 20। और क्या करना है? अब ये देखो टोटल, ये जो एलसीएम आता है ना, ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका टोटल वर्क। क्या होता है? आप बोलो सर टोटल वर्क आपका होता है। आप बोलोगे जी सर ये आपका टोटल वर्क हो गया। और काम कितना करना है? आप बोलो सर टोटल काम 20 करना है। ठीक है, अब ये तो 1 घंटे में 10 करता है, ये 1 घंटे में 20 करता है। ठीक है, मतलब कि इसको करने में, अब ये टोटल वर्क आ गया। इसको करने में 10 दिन लगते हैं, इसको करने में 20 दिन लगते हैं। ठीक है, अब देखो टोटल काम करना है 20, नहीं दिन नहीं है, ये टोटल वर्क है आपका। किसको 10, इसको 10, ये 1 घंटे में 10 करता है, 1 दिन 10 करता है, ये 20 करता है। टोटल करना आपको कितना है? अब बोलो सर 20 करना है। तो 10 से आप 10 से डिवाइड करेंगे 20 में, कितना जाएगा आपका? आप बोलोगे सर 2 टाइम्स, 2 बार। 20 से करेंगे 20 में डिवाइड 1 बार। तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई थी। ये ए यदि कितना टाइम लेता है? 10 दिन लेता है, तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी उसकी? 2 बनेगी। अगर ये 20 लेता है तो एफिशिएंसी कितनी बनेगी? 1 बनेगी। क्यों बनेगी? एफिशिएंसी और टाइम का जो रेशियो होता है वो उल्टा होता है आपका। कितना होता है? उल्टा। तो ये समझो कि ये एक दिन में, ये दोनों ही एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं? ये तो एक दिन में कितना करता है? आप बोलो सर 20, 20 नहीं 2 करता है। तो बी कितना करता है? आप बोलो सर 1 करता है। तो एक दिन में कितना काम करता है? आप बोलो सर 3 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? आप बोलो सर 3 काम करते हैं। लेकिन टोटल काम कितना करना है आपको? आप बोलो सर टोटल काम करना है आपको 20। कितना करना है आपको? आप बोलोगे सर 20। जब ये बताओ कि एक दिन में आप 3 कर रहे हो, तो टोटल 20 कितने दिन में करोगे? आप बोलो सर 20 से में डिवाइड कर देंगे 3 से, तो कितना आ जाएगा आपका? 3 6 18, 2 बचेगा आपका। ऐसे ही 2/3 इतना टाइम आपका लगेगा। आप बोलोगे 20, ये आपका लगेगा। टोटल वर्क आपका 20 आ गया था। ठीक है, ये जो है टोटल वर्क आपको 20 करना है। ये 10 करता है और ये 20 करता है, दोनों मिलकर आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर ये 10 करता है, लेकिन 20 करने में कितने एफिशिएंसी करना होगा? आप बोलो सर 2 से। ठीक है, और ये 1 से निपटा देगा आपका। इसकी स्पीड आपकी कम है, ये इसकी स्पीड आपकी कैसी है? इसकी कम है 1 है, और इसकी स्पीड कितनी? 2 है। ठीक है, एफिशिएंसी का स्पीड से रेशियो समझ लो कि आप कितनी स्पीड से काम कर रहे हो। अगर ज़्यादा स्पीड से आप काम करोगे टाइम आपको कम लगेगा, कम स्पीड से काम करोगे टाइम आपको कैसा लगेगा? आप बोलो सर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपकी टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे क्या होती है? आप बोलो सर उल्टी होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताया। ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को 20 दिन लग रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? दोनों की उल्टी हो जाएगी। और जो टोटल वर्क आपका आता है, जो टोटल वर्क आपका आता है वो क्या होता है? आप बोलोगे टोटल वर्क आपका आता है, टोटल वर्क क्या होता है आपका? आप बोलोगे सर टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम में किसकी मल्टीप्लाई करनी है? आप बोलोगे सर एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। समय इंटू कार्य क्षमता, आपका क्या आ जाएगा? आपका टोटल वर्क आपका आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर टोटल वर्क आप दोनों जगह से निकालोगे आपका सेम आएगा। इसका टाइम कितना? आप बोलो सर 10 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 20। 20 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 20। कार्य वो टोटल वर्क कितना आ जाएगा दोनों का? आप बोलो सर 20 आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तब आपको आसानी से अच्छी तरीका समझ में आ जाएगा। तो जैसे क्या है आपका, ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि बी इसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में आपका समाप्त करेंगे? क्या करना है आपको? ए कितने दिन में करता है? आप बोलो सर ए करता है आपका
10 दिन में। बी कितने दिन में करता है? आप बोलो सर बी करता है आपका 15 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? आपको क्या लेना है? आप बोलो सर एलसीएम। एलसीएम आपका आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 30। अब निकालना है आपको कार्य क्षमता। ये जो 30 आया ना, ये आया आपका टोटल वर्क। कितना आया? आप बोलो सर टोटल वर्क आया है। ठीक है, यदि ये 10 दिन में काम समाप्त करता है, ठीक है, तो टोटल वर्क कितना करना है? 30। टोटल वर्क कितना करना है आपको? 30 करना है। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 30 में कितनी बार जाएगा? आप बोलो सर 3 बार। 15 से डिवाइड करेंगे 30 में कितनी बार जाएगा? आप बोलो सर 2। ये आइए कार्य क्षमता। मैंने आपको बताया कार्य क्षमता की समय में मल्टीप्लाई करके तो आप क्या निकाल सकते हो? आप बोलो सर टोटल वर्क निकाल सकते हो। यहाँ से निकालो 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। टोटल वर्क आपका आ जाएगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में आपका समय वो कार्य खत्म कर देंगे? टोटल काम कितना है? आप बोलोगे सर 30 है। अभी दोनों मिलकर करेंगे, इसका मतलब क्या है कि टोटल काम 30 है। ये 10 दिन में कैसे खत्म कर रहा है कि ये एक दिन में आपका 3 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है? आप बोलो सर एक दिन में 3 करता है। और ये बी जो है एक दिन में 2 करता है। तभी तो इसको समय आपका क्या लग रहा है? आप बोलो सर ज्यादा लग रहा है। समय आपका क्या लग रहा है? आप बोलो सर ज्यादा लग रहा है। अभी जब दोनों मिलकर एक, अब इसने बोला कि ए ने कहा कि मैं तो एक दिन में 3 चेयर बना दूंगा। बी बोला तो 2 चेयर तो मैं बना दूंगा। तो एक दिन में टोटल बनेंगी कितनी? आप बोलो सर 5 चेयर बनेंगी। कितनी बन जाएंगी? 5 चेयर बन जाएंगी। लेकिन आपको टोटल चेयर कितनी बनाना है? आप बोलो सर 30 बनाने, 30 बनानी है। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे 6। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में खत्म कर देंगे? आप बोलो सर 6 दिन में खत्म। कितने दिन में खत्म कर देंगे? आप बोलो सर 6 दिन में आपका खत्म कर देंगे। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 6 दिन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्या है आपका नेक्स्ट? सेम सही है। ए और बी अलग अलग किसी कार्य को 8 तथा 24 दिन में कर सकते हैं, तदनुसार वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे? अलग अलग यदि वो काम करते हैं तो ए 8 दिन में खत्म कर देता है उस काम को। ए कितने दिन में खत्म कर देता है? आप बोलो सर ए कर देता है 8 दिन में। ए की स्पीड ज्यादा है क्योंकि उसको टाइम कम लग रहा है। स्पीड और टाइम का मैंने आपको पता उल्टे होते हैं। यदि टाइम कम लग रहा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, बी कितने दिन में करेगा? आप बोलो सर बी करेगा आपका 24 दिन। कितने दिन में करेगा? आप बोलो सर 24 दिन में। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 24 आ जाएगा। एलसीएम 24 आ जाएगा आपका। और 8 से डिवाइड करेंगे 24 में कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 8 3 24। और 24 से डिवाइड करेंगे 24 में कितना हो जाएगा? 24 एकम 24। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। अब क्या है ये 24 क्या है? ये आप बोल लो सर टोटल वर्क है आपका, कुल कार्य आपका कितना है? 24 है। अब ए 8 दिन में कैसे खत्म कर रहा है कि वो एक दिन में आपका 3 कर देता है, 3 काम कर देता है वो एक दिन में। तभी तो 8 दिन में खत्म कर देगा। एक दिन में 3, दूसरे दिन में कितना कर देगा? 6 कर देगा, तीसरे दिन में 9 कर देगा। ठीक है, ऐसे ही एक दिन में 3 करता है तो 8 3 24 टोटल वर्क। ठीक है, लेकिन अब पूछा है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। दोनों मिलकर कितना करता है? आप बोलकर 3 और 1 4। तो एक दिन में 4 करेंगे। ठीक है, टोटल कितना करवाना है? आप बोलो सर 24 करवाना है। 4 से 24 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 6। कितने दिन में करना? आप बोलो सर 6। 6 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी ये भी आपका 6 दिन में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट। राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो दोनों एक बार इस बार मिलकर कर रहे हैं दोनों, मतलब कि राम और श्याम मिलकर किसी कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? आप बोलो सर 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या आपका? आप बोलो सर राम अकेला, किसने गड़बड़ कर ली। राम अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, करता है, तो श्याम उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो राम अकेला कितने दिन में कार्य कर रहा है? आप बोलो सर ओनली राम जो कर रहा है इसको 12 दिन में खत्म कर रहा है। कितने दिन में खत्म कर रहा है? आप बोलो सर 12 दिन में। तो हम क्या करेंगे? आप बोलो सर दोनों कैल्शियम बताया आपने, 10 और 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 60 हो जाएगा दोनों कैल्शियम। और 10 से डिवाइड, ये भी है कुल काम आ गए। टोटल काम कितना करना है? 60। 10 से डिवाइड करेंगे 60 में, भाग करेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 6। बारिश करेंगे कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 5। इसका मतलब क्या है
जो कि आपका राम एक दिन में कितना काम कर देता है 5, तभी तो 12 दिन में खत्म कर रहा है वो आपका, तभी तो 12 पंच 60, तभी तो आप उसको 12 दिन लग रहे हैं। आप बोलोगे जी सर। और राम के साथ श्याम और मिल गया, तो वो कितने काम करने लगे? आप बोलो सर 6 काम करने लगे। राम अकेला तो 5 काम करता है और श्याम को मिला लेता है तो कितने काम करता है? आप बोलो सर 6 करता है। इसका मतलब क्या है? ये जो श्याम कितना काम कर रहा है आपका? आप बोलो सर एक ही तो एक्स्ट्रा कर रहा है, 5 तो राम अकेला कर ही रहा है और इन दोनों को मिलाकर 6 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? श्याम कितना काम करता है एक दिन में? आप बोलो सर 1 काम करता है। ठीक है, और टोटल काम कितना है? आप बोलो सर 60 है। और ये एक दिन में 1 काम करेगा तो 60 काम कितने दिन में करेगा? आप बोलो सर, डिवाइड कर देंगे 1 से तो 60 काम ही 60 दिन में ही तो करेगा। एक दिन में 1 काम, 2 दिन में 2 काम, 60 दिन में 60 काम। आ गए समझ में? आप बोलोगे जी सर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा इसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तथा ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य की कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये बताना है आपको। एक किसी कार्य का 3/5 भाग 5 दिन में करता है। अब मुझे ये बताइए, मैं ये बता रहा हूँ, मैं किसी कार्य का 1/2 भाग 10 दिन में कर देता हूँ, तो उस कार्य का कुल कुल कितना दिन में कर दूंगा? टोटल काम इसको कितने दिन में कर दूंगा? आप बोलोगे सर ये आधा ही तो है, आधा 10 दिन में कर रहे हो तो पूरा के कितने दिन में कर दूंगा? 20 दिन में। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो चीज है ना इधर चली जाएगी आपकी, इधर डिवाइड में इधर चली जाएगी आपकी मल्टीप्लाई। ए कितना काम कर रहा है? आप बोलो सर ए कितना काम कर रहा है? कुल काम का 1/3, 1/3 5 दिन में कर रहा है। एक कितना कुल काम का 1/3 5 दिन में कर रहा है, तो 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर इधर डिवाइड में इधर चला जाए, किस में हो जाएगा? बोल सर मल्टीप्लाई में। 3 5 15, तो जो पूरा काम है ए वो 15 दिन में निपटा देगा आपका। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। और बी जो है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग कितने दिन में निपटा रहा है? आप बोलो सर 10 दिन में। 2/5 निपटा रहा है, तो इन सारी चीजों को इस तरफ ले जाएंगे। आप बोलो सर 5 है डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाए किस में हो जाएगा? डिवाइड में। 2 कट जाएगा 5 बार और 5 पंजे 25। तो बी जो टोटल काम जो निपटा देगा वो निपटा देगा 25 दिन में। बी जो टोटल काम है उसको कितने दिन में निपटा देगा? बोल सर 25 दिन में। अभी क्वेश्चन आपका ऐसा ही होगा कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है? बोल सर 25 दिन में। दोनों मिलकर किसी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे आपका। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा? बोल सर 75 75। एलसीएम लेना तो सभी भाइयों को आता होगा। 15 से डिवाइड करेंगे 75 में कितने आ जाएगा? 15.75। 25 से करेंगे 25 या 75। तो इसका मतलब क्या, जो ए जो है वो एक दिन में कितना काम करता है? आप बोल सर 5 काम करता है। और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? आप बोल सर एक दिन में 3 काम आपका करता है। 5 काम ज्यादा काम कर रहा है इसलिए उसको समय कम लग रहा है। ठीक है, और इसको समय ज्यादा लग रहा है, क्यों लग रहा है समय ज्यादा? क्योंकि आपका कम काम कर रहा है। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर। अब देखो दोनों यदि मिलकर काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा? आप बोल सर टोटल काम कितना आ गया? आप बोल सर 75 आ गया टोटल काम। तो करवाना कितना काम है दोनों से? 75 करवाना। लेकिन ये एक दिन में 5 करता है, एक दिन में 3 करता है। टोटल एक दिन में कितना करता है? बोल सर 8 काम करते हैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। 8 9 72, कितना बचेगा? बोल सर 3 बचेगा। 3/8 कितने दिन कर देंगे? 9 से ही 3/8। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है, उस कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में करेगा? ठीक है, इसमें ओनली जनार्दन ही आपका। जनार्दन किसी कार्य का कितना कर रहा है? 2/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? बोलो सर 10 दिन। कितने दिन में कर रहा है? बोलो सर 10 दिन में कर रहा है आपका। पहले ये निकालो टोटल काम कितने दिन में कर देगा। आप बोलो सर 3 इधर डिवाइड में इधर चला जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा आपको डिवाइड। कर देंगे कितनी बार? 5। जनार्दन टोटल काम कर देगा 5 या 15 दिन में। टोटल काम कर रहा है वो 15 दिन में आपका।
लेकिन आपसे पूछा कुछ और है। ठीक है, आपसे पूछा वो 3/5, जनार्दन जो है वो 3/5 काम कितने दिन में कर देगा। आप बोलोगे जी सर पूरा काम वो 15 दिन में कर रहा है, तो काम का 3/5 दिन का वो ही निकाल दो जो आपने काम का निकाला है ना, 1/2, 1/3, 2/3। ठीक है, वो फिर दिन का भी निकाल दो आप। ठीक है, वो आपको क्या निकालना, आप बोलो सर दिन का भी निकाल दो, 3/5, 5 से 3 बार कट जाएगा और 3 तिया कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9। कितने दिन हो जाएंगे, आप बोलो सर 9 दिन आपका आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, लॉजिक बेस्ड था आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आपका क्या है, ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, और बी उस काम को 3 दिन में खत्म कर सकता है। ए 8 दिन में कर रहा है, बी 3 दिन में कर रहा है। ए 6 दिन तक काम करता है और बी 2 दिनों से काम को खत्म कर रहा है। और अब काम खत्म होने के लिए ए को करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा, उस काम को खत्म करने के लिए ए को कितने दिन और काम करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन को समझो, पहले टोटल वर्क निकालना है हमें। तो ए क्या कर रहा है, आप बोलो सर ए तो 8 दिन में निपटा रहा है आपका। बी कितने दिन में निपटा रहा है, आप बोलो सर 3 दिन में। बी की स्पीड ज्यादा है, वो तो उससे अब वो 8 दिन ले रहा है, आधे से कम समय ले रहा है आपका। एलसीएम कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 24, 24। तो 8 या 24 ये 3 बार होगा और ये आपका 8 होगा। तो आप बोलोगे जी। अब ये जो है आपका ए एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलो सर एक दिन में आपका 3 काम करता है। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलो सर 8 काम करता है। ठीक, अब क्या बोल रहे हैं कि ए जो है वो 6 दिन से काम करता है। ए जो है वो 6 दिन से काम आपका कर रहा है। ठीक है, और बी 2 दिनों से काम को खत्म कर रहा है, करता है। ए 6 दिन तक काम करता है और बी आपका 2 दिन से काम को खत्म कर रहा है। अब काम को खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई लाइन मिस्टेक है, या तो बी 2 दिन से काम कर रहा है आपका। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि ए 6 दिन तक काम करता है, तो ए जो है ए एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलो सर 3 काम करता है, तो 6 दिन में कितना कर देगा वो, आप बोलो सर 18 काम। तो इसमें से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 6 काम आपका रिमेनिंग बचेगा आपका। अब जो बी जो है वो 2 दिन तक काम करता है, बी एक दिन में 8 काम करता है, 2 दिन में कितना काम कर देगा, आप बोलो सर 16। ये तो काम काम तो कम पड़ गया, काम तो आपको बस 6 ही बचा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा लास्ट में, ए को खत्म करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा। इसमें कुछ मिसप्रिंट है आपका, ये वाली लाइन आपकी नहीं होगी। ये वाली लाइन आपकी जैसे गायब है। बी 2 दिनों से आपका क्या करता है, काम को खत्म कर रहा है बी जो है। तो क्या आप बोलो सर बी आपका 2 दिन से काम कर रहा है। बी 2 दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में 8 काम करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा आपका, आप बोलोगे सर 8 दूनी 16। बी जो है आपका वो एक दिन में 8 करता है, 2 दिन में कितना करेगा, आप बोलोगे सर 16 काम करेगा। 16 काम आपका खत्म हो चुका है। टोटल काम कितना था, आप बोलो सर 24 था आपका। ठीक है, अब जो रिमेनिंग काम है मतलब बचा हुआ काम, बचा हुआ काम 24 में से 18 को इसको 16 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, आप बोलो सर 8 काम बचेगा आपका। ठीक है, अब ये इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, ये आप बात आपसे पूछिए। आप बोलोगे जी सर बचा हुआ काम कितना 8, एक दिन में कितना काम करता है, आप बोलोगे सर 3। तो ये इस बचे हुए काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, आप बोलोगे जी सर 8/3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2/3। कितने दिन उसको लगेंगे, और ऑप्शन में कहीं है, कहीं भी नहीं है, इसमें कुछ मिसप्रिंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने अपने पास से फिर ये आगे को बना दिया। ठीक है, देख लेना इसमें क्या होगा। ये किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में खत्म करता है। तो कुल काम आपका 24 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी 8 आ जाएगी। बी 2 दिन उस काम कर रहा है, यदि वो 6 दिन काम करेगा तो वो टोटल काम 18 हो जाएगा आपका।
बचा कितना 6 काम, तो वो काम आपका क्या कम पड़ जाएगा। ठीक है, यदि अगर क्वेश्चन ये हो तो आपका आंसर ये आएगा, ये आपके क्या है, आप बोलोगे सर ये गलत होंगे। आगे सर आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ABC 3 आदमी किसी काम को 10, 12, 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब आपका क्या आ गया, 3 का आपका आ गया। ठीक है, ये कितने दिन में काम करता है, आप बोलोगे सर 10 दिन में खत्म करता है। बी कितने दिन में करता है, आप बोलो सर 12 दिन में। सी कितने दिन में करता है, आप बोलो सर 15 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का, एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर एलसीएम आपका आ जाएगा 60। 10 से डिवाइड करेंगे 60 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। 12 से करेंगे 5 बार, 15 से करेंगे 4। आप बोलोगे जी सर। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आपको, आप बोलो सर ये तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, कितने दिन में इस काम को खत्म कर देंगे। आप बोलो सर ये तीनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 5 11, 11 4 15, एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं, आप बोलो सर 15 काम करते हैं। और काम करवाना कितना है हमको, आप बोलो सर हमें तो 60 करवाना है। एक दिन में 15, 2 दिन में 30, 3 दिन में 45 और 4 दिन में 60। तो 15 से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 4। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, आप बोलो सर 4 दिन में आपका खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में, यदि तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और सी उस काम को करने में कितने कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, अब ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में खत्म करते हैं, आप बोलोगे सर वो करते हैं आपके 8 दिन में। ठीक है, बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, आप बोलो सर 12 दिन में। वे तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, आप बोलोगे जी सर। क्या लेंगे आप, कितने दिन में खत्म करेंगे, जी तो आपको गिवन है 6 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 24 आ जाएगा आपका। एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलो सर एलसीएम आपका 24 आ जाएगा। ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, क्या पूछा है, ए और सी दोनों के एक साथ पूछे। ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर ए बी सी, ए बी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपका 8 या 24, 3 आ जाएगी। बी सी कितने दिन में कर रहे हैं, आप बोलो सर 12 दिन में। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगा, आप बोलो सर 2। इसकी कितनी आ जाएगा, आप बोलो सर 6 दिन करें, इसकी आ जाएगी 4। ऐसा में आप बोलोगे जी सर। अब ये जो अब आपको एफिशिएंसी निकालनी, ए की अलग निकालने, बी की अलग निकालने और सी की अलग निकालने। तो मुझे ये बताओ ए और बी की दोनों को मिलाकर कितनी है, आप बोलो सर 3 है। और यदि हम ए बी और सी दोनों को मिला दे, तीनों को मिला दे, कितनी हो जाएगी 4। मुझे बताओ सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से, आप बोलो सर सी की आ जाएगी 1। आप बोलो सर कैसे, 4 में से इस 3 को माइनस कर देंगे। इसमें क्या आ रहा है, आप बोलो सर ए बी सी आ रहा है, यदि हम इसमें से ए बी वाला माइनस कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, ओनली सी वाला। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर 1 आ जाएगी। सी की एफिशिएंसी आपकी आ गई 1। अब क्या पूछा, आप बोलो सर ए की और पूछे आपसे। अब ये बी सी है, क्या आप बोलो सर बी सी। ठीक है, बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है। और ए बी सी की कितनी, 4 है। तो ए की कितनी आ जाएगी, आप बोलो सर तीनों की में से बी और सी की माइनस कर दीजिए, कितनी आ जाएगी 2। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 2 आ गई ए की एफिशिएंसी। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2। ठीक है, अब बी की निकाल सकते हो, आपसे अलग अलग पूछा अलग अलग निकाल सकते हो, एक साथ पूछा एक साथ निकाल सकते हो। सी एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। ए और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, आप बोलो सर 2 और 1 3। कितना करते हैं, 3। और आपको काम कितना करवाना है, आप बोलो सर हमें तो 24 काम करवाना है। कितना काम करवाना है, आप बोलो सर 24। तो 24 से डिवाइड कर देंगे 3 में, कितना आ जाएगा आपका, आप बोलो सर 8। कितना आ जाएगा आपका 8। ठीक है, तो ए और सी मिलकर किसी काम को उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, आप बोलो सर ये 8 दिन में खत्म कर देंगे इस काम को। कितने दिन में खत्म कर देंगे, आप बोलो सर 8 दिन में खत्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
ठीक है, ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। सी उस कार्य को करने में कितने दिन में करेगा, सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा यदि तीनों साथ मिलकर 3 दिन से काम पूरा खत्म करते हैं। तीनों साथ मिलकर कितने दिन में खत्म करते हैं आप बोल सर? 3 दिन में खत्म करते हैं। ए 5 दिन में करता है और बी 10 दिन में करता है। कीजिए, ए 5 दिन में करता है आपका और बी कितने दिन में करता है? आप बोलो सर बी करता है आपका 10 दिन में। और जो तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? आप बोलो सर तीनों मिलकर आपके करते हैं कितने दिन में? आप बोलो सर 3 दिन में। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर नहीं है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 30 आ जाएगा एलसीएम। 5 से करेंगे कितनी बार जाएगा? 6 बार। 10 से करेंगे 3 बार और 3 से करेंगे कितनी बार जाएगा? आप बोलो आगे सर आप बोलोगे जी सर। तो एबीसी की एफिशिएंसी कितनी? आप बोलो सर 10 है। ए की कितनी है? 6। बी की कितनी है? 9। यदि हम तीनों की एफिशिएंसी निकाले ए प्लस बी प्लस सी कितनी? आप बोलो सर 10 है। ए की कितनी है? आप बोलो सर 6। बी की कितनी है? आप बोलो सर 3 है। सी की निकालनी है आपको। ये ऐड होकर 9 हो जाएगा, इधर जाएगा कितना हो जाएगा? आप बोलो सर माइनस का हो जाएगा। तो सी की कितनी आ जाएगी? आप बोलो सर 1 आ जाएगी। ये एक दिन में कितना काम करता है? आप बोलो सर सी एक दिन में एक ही काम करता है आपका। और आपको काम कितना करवाना है? 30। एक दिन में एक काम करेगा, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, 4 दिन में 4। 30 काम कितने दिन में करेगा? आप बोलो सर 30 दिन में ही आपका करेगा। जितना काम उतने दिन, जितना काम उतने ही दिन वो आपका लेगा। ऐसा में आप बोलोगे जी सर और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30। आगे समझ में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में तथा बी और सी 20 दिन में, सी और ए उस काम को 60 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में आपका करेंगे? ठीक है, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं आपका? ठीक है, तो स्पेस बन जाएगा आपका। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? आप बोलो सर ए और बी कर रहे हैं आपके 10 दिन में। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? आप बोलो सर 20 दिन में। सी और ए कितने दिन में कर रहे हैं? आप बोलो सर 60 दिन में। उनके एलसीएम ले लेंगे। ऐसा में आप बोलोगे जी सर एलसीएम कितना आ जाएगा? आप बोलो सर एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। अब ये बताओ, ए बी 10 दिन में खत्म कर रहे थे, एक दिन में 6 काम कर रहे होंगे। आप बोलोगे जी। बी सी 20 दिन में खत्म कर रहे थे, एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। और सी ए 60 दिन में खत्म कर रहे थे, एक दिन में 1 काम कर रहे होंगे आप। अब आप बोलो सर कैसे? 10 से डिवाइड कर दो 60 में 6, 20 से डिवाइड कर दो 60 में कितना आ जाएगा? 3, 60 से 60 में डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? आप बोलो सर 3। सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? आप बोलो सर। यदि हम तीनों को इनको हम ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? आप बोलो सर ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा? 6 3 और 1 10। इधर ऐड कर देंगे ए और ए 2 ए, बी और बी क्या हो जाएगा? 2 बी, सी और सी क्या हो जाएगा? 2 सी। तो ए प्लस बी प्लस सी, 2 ए प्लस बी प्लस सी इक्वल कितना आ जाएगा? 10। तो हमें किसकी एफिशिएंसी चाहिए? आप बोलो सर ए प्लस बी प्लस सी की चाहिए। लेकिन इनकी डबल की एफिशिएंसी की बात, तो इनका आधी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? आधा कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन कर रहे हैं? आप बोलोगे सर 10/2, मतलब 5 दिन में आपका कर रहे हैं। तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? आप बोलो सर ये तीनों मिलकर एक दिन में एक काम आपका, एक काम नहीं 5 काम आपका करते हैं। कितने काम करते हैं? आप बोलो सर ये आपका मिलकर 5 काम करते हैं कितने दिन में? आप बोलो सर एक दिन में। लेकिन टोटल वर्क कितना है आपका? आप बोलो सर टोटल वर्क तो आपका कितना है? आप बोलो सर 60 है। तो ये कितने दिन में खत्म कर देंगे आपका? आप बोलो सर जब ये एक दिन में 5 कर रहे हैं, ठीक है, 2 दिन में 10, तो 5 से डिवाइड कर दो इसमें। 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 नहीं 1 बचेगा, 5 दूनी 10। कितने दिन में कर देंगे? आप बोलो सर 12 दिन में आपका कर देंगे। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत अच्छे से समझ में आया है।
इसी के साथ आपके क्वेश्चन समझ में होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे रिलेटेड और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। धन्यवाद।